संगत जी, अगर आपका कोई भी सत्संग है और आप उसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे उसे सेंड कर सकते हैं। आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या तो आप मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं। तो संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम गुरु जी की कितनी कृपा है हम पे और वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं, उनकी लीलाओं का जो है बखान करना बहुत ही मुश्किल है। पर मेरे कुछ छोटे छोटे से सत्संग हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी सास जो है वो प्रयागराज कुंभ में नहाने गई थी, तो कुछ दिन के बाद वो आ रही थी वापस। तो घर बंद था, हम भी गए थे, तो अब घर में वापस आना था। उनके आने से पहले हमें भी आना था। तो मैं बहुत डर रही थी, घबरा रही थी कि इतने दिन के लिए घर बंद है, कैसे जाना, क्या करना। तो जैसे मेरी घबराहट और मैं अपने उधर घर से निकली हूँ, मुझे तभी गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। मेरे आगे पीछे बड़ी सी वाइट कलर की बटरफ्लाई थी जो मेरे आगे पीछे कितनी देर तक घूमती रही और इतनी देर तक गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। और जब मैं घर वापस पहुंची अपने ससुराल, तब भी सब बंद था। और वहाँ पे मैं सफाई जब करने लगी, झाड़ू पोछा साफ़ कर देती हूँ, घर बंद रहा इतने दिन से तो धूल मिट्टी हो जाती है। तो उसके बाद भी मैंने देखा एक छोटी सी बटरफ्लाई थी जो मेरे आसपास ही रही। तो गुरुजी ने हमें ये बता दिया कि वो मेरे हमेशा मेरे अंग संग है। तो गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना जो आपने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए और हमारी रक्षा की और हमें ये एहसास दिलाया, ये विश्वास दिलाया कि नहीं, चाहे हमारे साथ दुनिया में सब हर कोई हमारा साथ छोड़ दे, बट मेरे गुरुपा है जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इसका अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। और ऐसे ही मैंने कुछ दिन पहले ही अरदास लगाई थी गुरुजी से कि गुरुजी, अब काफ़ी दिन हो गया ना आपने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, ना आपने मुझे सपने में कभी दर्शन दिए। क्योंकि पहले जो सबसे पहले संगत जी जो मुझे दर्शन हुए थे गुरुजी के, वो ड्रीम दर्शन हुए थे। तो जब उन्होंने मुझे अपनी संगत चुना था, उससे पहले मैं आपको संगत जी बताऊं कि हाँ, हमें वीडियो बड़ी बारी आते थे कि हाँ ये जल वर्षा हो रही है, मोरपंख वर्षा हो रही है, शहद वर्षा हो रही है लोगों के घर में। बट मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इन गुरुजी को मानूंगी। बट गुरुजी ने मुझे अपना एहसास ऐसा दिलाने लग गए कि मैं अपने आप ही उनकी तरफ खींची चली गई। सबसे पहले उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, तभी नहीं मैं मानी, कि मैंने कहा नहीं ऐसे ड्रीम। फिर दोबारा उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, तो उसके बाद मुझे लगा नहीं, गुरुजी मेरे अंग संग है। और मेरी लाइफ में स्लोली 5%, 10%, 5% करके कुछ चेंजेस आने लगे। और वो चेंजेस जो थे वो अच्छे थे। और जब भी मेरी कोई परेशानी होती है तो तब इंस्टेंट गुरुजी का मैसेज पढ़ो तो वो आ जाता है, उसमें उसका हल होता है। कहीं कहीं बार गुरुजी उपाय भी बताते हैं अपने सत्संग में। तो जो गुरुजी का सत्संग है संगत जी, उसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें गुरुजी खुद विराजमान होते हैं। अब जो मैं बोल रही हूँ वो गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। तो संगत जी, आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से हर एक सत्संग गुरुजी का सुना कीजिए, जिससे कि कितने सारे सत्संग सुनने से ही हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बस गुरुजी, अब मेरी आपसे अरदास है कि मुझे कुछ दिन से ना सपने नहीं अच्छे आ रहे। अब मुझे ना ब्लैक मैजिक के सपने आ रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी अरदास की थी, गुरुजी ये जो भी कर रहा है उसे उचित अब तो दंड देना चाहिए। जब जो एक बार करने से, 2 बार 3 बार करने से नहीं समझे, उसे जो बार बार करता रहे, मतलब वो जानबूझ के कर रहा है, गलती से नहीं कर रहा। और जो जानबूझ के भी कर रहा है उसे भी कई मौके देने चाहिए। बट फिर भी अगर वो ना माने और दूसरे को परेशान करने के लिए, सामने से तो नहीं कर सकते, तो चलो ब्लैक मैजिक करके उन्हें परेशान कर दें। तो गुरुजी, आप उन्हें उचित दंड दीजिएगा ताकि वो आगे से ऐसा सोचने पर भी घबराएं। तो गुरुजी, जो भी है मुझे नहीं पता, मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे मायके वाले हैं,
कौन है, मेरे अपने घर वाले हैं या कौन है मुझे नहीं पता गुरुजी। बस मुझे इतना पता है कि मेरे गुरुपा हैं और वो मेरी अरदास सुन रहे हैं। और जो भी कुछ बुरा होगा, आगे भी अगर कोई मेरे साथ कुछ बुरा या ब्लैक मैजिक या कुछ खिलाना चाहेगा या कुछ ऊपरी कुछ बंधन देना चाहेगा, तो उसके लिए सामने मेरे गुरुजी खड़े होंगे। मुझसे पहले मेरे गुरुजी मेरी रक्षा करने के लिए खड़े होंगे। ऐसा मुझे अटूट विश्वास है गुरुजी पे। तो गुरुजी, ये जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी बुरी बलाएं हैं मेरे साथ है, कुछ लगाई हैं या कुछ भी हैं, आप इनको मुझसे दूर कीजिए गुरुपा। अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। बार बार कुछ अजीब से सपने मुझे आते हैं। तो गुरुपा, हमें तो नहीं पता कौन है, बट आप तो सब जानी जान हैं, आप जानते हैं कि कौन है। तो आप उसे उचित दंड देकर आप उसको, ताकि वो दोबारा कुछ ऐसा करने का भी ना सोचे। तो गुरुजी, और आगे भी अगर कोई ऐसी चीज़ हो, जैसे कोई खिलाना चाहता है या कोई, हम किसी के पास गए हैं तो कोई हम पे ऊपरी कुछ करना चाहता है, कोई ब्लैक मैजिक करना चाहता है, तो आप तब भी देख लेना। आप बस हमारी रक्षा करना गुरुजी। तो संगत जी, बस ये मेरे छोटे दो सत्संग थे, तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस गुरुजी, आप ऐसे ही हमारे अंग संग रहिएगा। बोलने की ज़रूरत ना पड़े कभी कि गुरुजी मुझे दर्शन दो, या मुझे काफ़ी देर हो गई आपने मुझे अपने आसपास होने का आभास नहीं दिलाया गुरुजी। आप हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिएगा कि जिससे मुझे लगता रहे, नहीं गुरुजी हैं, गुरुपा हैं। वो मेरे गुरु नहीं हैं, वो मेरे पिता हैं, मैंने उन्हें पिता रूप में माना है। संगत जी, बस अब अपना विश्वास गुरुजी पे अटूट रखिए। देखिए फिर गुरुजी पा क्या करते हैं। मेरे पिताजी आप सबके कष्ट हरेंगे संगत जी, बस आप उन पे विश्वास रखिए। तो गुरुपा, जितने भी ये सत्संग सुन रहे हैं, जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, उन सब के कष्टों को हरिएगा गुरुपा, सबके कष्टों को हरिएगा। तो संगत जी, ये थे मेरे सत्संग। तो मैं अब अपने सत्संग को विराम देने जा रही हूँ। तो मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र के साथ। और सत्संग जी, एक बात और, अगर आप रोज़ सुबह जब भी पूजा करते हैं तो गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर किया कीजिए 21 बार भी अगर आप दिन में कर लें, वो भी गुरुजी के लिए बहुत है। और जितना ज़्यादा कर सकते हैं वो तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं भी अपने सत्संग को विराम देने जा रही हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी संगत जी, जय जय गुरुजी।